अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सूर्य नमस्कार मनाने तुलबा व असातिज़ा को हिदायत। आयुष की जानिब से प्रोग्राम किया गया है लॉन्च। रविंद्र रायना ने किया खैर मकदम। मुसलमान खालिक की इबादत करते हैं, मखलूक की नहीं। सूर्य नमस्कार नाकाबिल कबूल, मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का रद्द-ए-अमल। उमर अब्दुल्ला, मुजफ्फर शाह और दिगर ने की हुकूमती हुक्मनामे की सख्त मजम्मत। श्रीनगर के ख्वाजा बाग में धमाकू मवाद किया गया बरामद। बम स्क्वाड टीम ने बनाया नाकारा। गांदरबल के वटर इलाके में सर्च ऑपरेशन, एक बाग से इसला और गोला बारूद किया गया बरामद। जम्मू कश्मीर में कोविड के 2456 नए केसेस दर्ज, 5 अमवात। स्किम्स श्रीनगर के ओपीडी सेक्शन में सर्जरियों को किया गया मौकूफ। कोविड की तीसरी लहर पर काबू पाने ठोस इकदाम किए जाएं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुक्काम पर दिया जोर। सूरत हाल पर जाहिर की तशवीश। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा यकतरफा कर दी गई बहाल। सैकड़ों गाड़ियां अपनी मंजिलों की जानिब हुई रवाना। खिदमात के दौरान जख्मी होने वाला पीडीडी मुलाजिम हुआ फौत। तराल में भी एक मुलाजिम खिदमात के दौरान हुआ जख्मी। दरगाह शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब जवार में बर्फ की अदम सफाई। जायरीन और मुकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जताई सख्त बरहमी। आज सरकारी सतह पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वज़रत आयुष की जानिब से सूर्य नमस्कार के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। इन प्रोग्राम्स के तहत मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। 14 जनवरी के दिन सरकारी सतह पर मनाए जाने वाले इस सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में दुनिया भर से 75 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 75 लाख लोग इस प्रोग्राम में शामिल रहे। इस प्रोग्राम का आयुष मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने वर्चुअल लॉन्च किया इस प्रोग्राम को। और इस मौके पर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा कि सूर्य नमस्कार के जरिए सोलार तवानाई को फरोग देना है। उधर जम्मू में बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रायना ने सूर्य नमस्कार प्रोग्राम के फरोग पर जोर देते हुए दावा किया कि दुनिया भर में योगा मनाया जा रहा है और इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब को इस प्रकार का अनायास विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। सऊदी अरब जैसे दुनिया के एक बहुत बड़े जो मुस्लिम देश है, वहाँ के अंदर अगर वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग, वहाँ के महिलाएं अगर योग कर सकते हैं, योगा का लाभ ले सकते हैं, तो श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब को इस प्रकार का विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। लोग योग करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। आखिर लोग एक्सरसाइजेज और जिम्स में जाते हैं तो उसी प्रकार घर में बैठ के योगा करते हैं। जो लोग जिम्स में जाके सुबह या शाम को एक्सरसाइजेस करते हैं या कहीं फील्ड में दौड़ते हैं, वहाँ एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वही तो योग है। और अगर घर में बैठ के कोई यौगिक प्रक्रियाओं को करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विवाद अनायास नहीं खड़ा करना चाहिए। आज दुनिया
ادھر دوسری جانب سوریہ نمسکار کے کسی بھی طرح کے لزوم کے خلاف مسلمانوں کی جانب سے سخت مخالفت کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے سوریہ نمسکار سے متعلق حکومتی حکم نامے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ مفتی ناصر الاسلام نے کہا کہ مسلمان خالق کی عبادت کرتا ہے، مخلوق کی عبادت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ سورج اور چاند سبھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ مفتی ناصر الاسلام نے کہا کہ ہم صرف جسمانی ورزش تک کے معاملے کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن چاند سورج کی عبادت شرک ہے۔ واضح ہے کہ سوریہ نمسکار سے متعلق علماء، مسلم قائدین اور عوام کی جانب سے سخت مذمتی بیان اور مخالفت سامنے آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کو کسی صورت مسلط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں بنیادی طور پہ کریٹر کی عبادت ہوتی ہے اور کریشن کی عبادت نہیں ہوتی ہے، اور سورج چاند وغیرہ یہ سب کریشن ہے، کریٹر نہیں ہے، اور اللہ کی ذات ہی وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ اس حکم نامے کو صرف اس حد تک مان سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوگا کرنا چاہے یا پھر ایکسرسائز کرنا چاہے اس حد تک تو جائز ہے، صحیح ہے، لیکن اگر یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے کہ ہم لوگ چاند سورج کو مانیں، کریٹر کی ان کو حیثیت دیتے، تو یہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ شرعی طور ناجائز ہے۔ ایکسرسائز کی حد تک اس کو کرنا چاہیں تو جائز ہے، اگر اس کو مذہبی بنیاد بنائی جائے تو یہ ناجائز ہے۔ ویسے مفتی اعظم جموں کشمیر میں لوگوں کو پہلے ہی اس میں جب کووڈ کی پہلی لہر آئی تھی یہاں پہ، تو اس وقت ہی میں نے کچھ ہدایات جاری کیے تھے باقی علماء کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد، اور ہم آج بھی ان پہ قائم ہیں، کیونکہ حالات بہت زیادہ مخدوش ہو رہے ہیں، اور اومیکران جو ویریئنٹ ہے یہ زیادہ سخت ہے پہلے کے مقابلے میں، ملٹیپل آرگنز کو یہ افیکٹ کرتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ SOPs کا زیادہ خیال رکھا جائے، اور بلکہ جب آپ بھیڑ بھاڑ کی جگہوں میں جانے سے پرہیز کیا جائے، مساجد میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ جانے سے آپ پرہیز کر لیجیے۔ بلا عمر عبداللہ نے ہائر ایجوکیشن کی جانب سے سوریہ نمسکار کے طلباء و اساتذہ پر لزوم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ آخر مسلم طلباء کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یوگا اور مکر سنکرانتی منائیں، یہ نہ منائیں، یہ لوگوں کی مرضی پر منحصر ہے۔ PDP سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی حکام کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے اس حکومتی اقدام کو فرقہ وارانہ ذہنیت قرار دیا۔ جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ نے سوریہ نمسکار سے متعلق حکومتی حکم نامے کی سخت مخالفت کی ہے، تو دوسری جانب کانگریس سینئر لیڈر انجینئر مظفر ڈار نے بھی حکومتی حکم نامے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے۔ Well, this order that has come out from the Education Department, this should be revoked immediately. Religious freedom is guaranteed under the Constitution of this country, and orders like this create a very big, dangerous situation, and BJP government should desist from such things. We respect, in Kashmir particularly, we respect each other's religion tremendously, and there should be no interference like this in religious practices. I would like to ask my friends who have, or these officials, or the LG administration, or the LG himself, will you offer namaz? No, but you will respect the Muslim religion. Same way, I respect the Hindu religion. But you cannot force me to say Surya Namaskar. That is not done.
Absolutely right. How is it possible that if you belong to some other religion and you can go for Surya Namaskar, and how it is undemocratic? This thing should not be happened in this. That is against the community, against the Muslim community, and you cannot hurt anyone's sentiments. If you are, Hindu, and how can we can say you that you can go for namaz? That is, you are going to hurt someone, which is undemocratic. I don't believe this is a good thing. These things must be stopped because we are residing in a democratic country. देखिए, ये जो कल का ये ऑर्डर आया था, इस पे वर्डिंग से हमको प्रॉब्लम है. जो वर्ड उसमें इस्तेमाल किया है, एंश्योर, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कोई रिलीजियस एक्टिविटी में हिस्सा लेने में. और वही उमर साहब ने भी रिट्रेट किया, क्योंकि अगर मुस्लिम्स को आप फोर्स करेंगे ऐसा चीज करने के जो उनके रिलीजन में नहीं है, तो वो एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल नहीं है. तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत बात की है. हमने हमेशा सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को वाटर किया है. हमने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस सेक्युलर पार्टी है, बट ये रिलीजन एक पर्सनल चॉइस होती है और आप किसी पे अपना जो है फोर्स किसी को नहीं कर सकते. तो उसी बात पे उमर साहब ने भी ये बात कही कि गवर्नमेंट को ये चीज समझना चाहिए और जो एरिया का अपना, जैसे यहाँ एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, उसका ख्याल रख के ऐसे ऑर्डर्स निकालने चाहिए और इनसे परहेज करना चाहिए ऐसे ऑर्डर निकालने से. संक्रांति के मौके पे मैं हिंदू बरादरी को मेरी तरफ से मुबारकबाद. मैं सारे हिंदू भाइयों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं इस मौके पे कि वो इसको अच्छी तरीके से मनाए. हम यहाँ कोई भी त्योहार जो हो, चाहे ईद हो, चाहे हिंदू का कोई हो, सिखों का कोई त्योहार हो, हम इकट्ठे वो मनाते हैं. हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे मनाते हैं. सूर्य नमस्कार इस पे जो आज ऑर्डर निकला है, इससे लोग दूर होते जाएंगे. हमारे जो नौजवान है इससे तो दूर होंगे वो. अगर यही पॉलिसियां रही बीजेपी की, तो मेरे ख्याल से जो कश्मीर है, कश्मीरी लोग हैं, वो बहुत दूर चले जाएंगे इंडिया से, अगर यही उनकी पॉलिसियां रही. और मैं चाहता हूं कि ये जो पॉलिसियां है ये चेंज करने की जरूरत है. हम सब एक है, इंसान है. पहले इंसान में इंसानियत होनी चाहिए. हम में यह आज तक भाईचारा रहा है. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ चले हैं. यहां अगर हिंदू के घर में कोई मरता है, वहां मुस्लिम अंतम संस्कार उसका करता है. और जो मुस्लिम अगर कोई मरता है, वहां पंडित लोग भी आते हैं. हम यहाँ, ये बरसों की रीत रिवाज है यहाँ की, ये आज का नहीं है. ये 200 साल जब हिंदुस्तान बना ही नहीं था, ये तब की बात है जब यहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं हम लोग. तो यही एक जो कांग्रेस का देन है इंडिया को, जो बीजेपी की सरकार है, उनके ऑर्डरों के कारण, उनके जो नजरिया है, मेरे ख्याल से उनको अपना जो नजरिया है वो चेंज करने की जरूरत है और अच्छा हिंदुस्तान बनाने की जरूरत है. और मुझे लगता है, आज ये कह रहे थे कि नया हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि हमारा पुराना ही हिंदुस्तान ठीक था. संक्रांति श्रीनगर के ख्वाजा बाजार चौक नौहट्टा में जुम्मा के दिन एक प्रेशर कुकर से धमाकू मवाद बरामद किया गया, जिसको बम स्क्वाड टीम ने महफूज तरीके से नाकारा बना दिया. श्रीनगर के ख्वाजा बाजार इलाके में एक मुश्तबा बैग देखा गया, जिसके बाद यहां कुछ वक्त के लिए तशवीश की लहर दौड़ गई. ताहम फोर्सेस ने इस इलाके का घेराव करते हुए बम स्क्वाड टीम को तलब किया और महफूज तरीके से धमाकू मवाद को नाकारा बना दिया गया. छोड़ क्यों नहीं?
गांधरबल के वटलर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया। तफसीलात के मुताबिक गांधरबल के वटलर इलाके में वाक़ एक बाग से 6 AK गोलियां, 2 ग्रेनेड, 3 UBGL, 7 डेटोनेटर्स, एक बैग और दीगर अशिया बरामद की गई। जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाली एक 28 साल कोविड मुतासरा खातून जुमा के दिन इंतकाल कर गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाली एक 28 साल खातून कोरोना की वजह से जुमा की दोपहर को श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल SMHS में फौत हो गई। उन्होंने कहा कि मुतवफ़ी खातून को निमोनिया हो गया था, जिसके बाद उन्हें SMH अस्पताल में 11 जनवरी को दाखिल किया गया था। इधर दूसरी जानिब बारामूला के सोपुर इलाके में म्यूनिसिपल कौंसिल में तैनात 12 मुलाजमीन में कोरोना की तशखीस की गई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि म्यूनिसिपल कौंसिल सोपुर में टेस्टिंग के दौरान 12 मुलाजमीन की रिपोर्ट मुस्बित आई, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर आइसोलेट किया गया। उन्होंने कहा कि मुतासरा मुलाजमीन के राब्ते में आने वाले अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है ताकि इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। OSC ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक
पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. जम्मू कश्मीर में कोविड के 2456 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 5 कोविड मुतासरीन फौत भी हो गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू में कोविड के 934 और कश्मीर में 1522 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। तो श्रीनगर के स्किम्स में OPD में मुंतखबा सर्जरी की खिदमात को मौकूफ किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को बेकाबू होने से पहले ही कारगर और ठोस इक़दामात उठाए जाएं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रुकन पार्लिमान ने कोरोना की तीसरी लहर में मुसलसिल आ रही शिद्दत पर जबरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो इस वबाई बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए ठोस और कारगर इक़दामात उठाने में कोई कसर न छोड़े। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना मुतासरा लोगों में मुसलसिल इजाफा हो रहा है, वो एक तशवीशनाक अम्र है और अगर बर वक्त और कारगर इक़दामात नहीं उठाए गए तो ये वायरस बेकाबू हो जाएगा और इस वायरस के बेकाबू होने के नताइज हमने पहली 2 लहरों के दौरान बखूबी देखे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर और रहनुमायाना खतूत पर अज खुद अमल पैरा होकर कोरोना की रोकथाम में अपना ताउन और इश्तिराक पेश करें। कश्मीर में कोविड के फैलाव को रोकने के लिए टीका अंदाजी का काम जारी है। मेडिकल ऑफिसर पामपुर हिलाल अहमद ने कहा कि ब्लॉक पामपुर में कोविड से निपटने के लिए शूबे सेहत पूरी तरह से तैयार है। टीका अंदाजी हो या फिर टेस्टिंग, सभी इक़दामात को तरजीही बुनियादों पर अंजाम दिया जा रहा है। आपको जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हाल में लास्ट वीक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 से लेके 17 तक
जितने भी मतलब इस एज ग्रुप में आते हैं उनको वैक्सीनेशन करने का जो मतलब प्रोग्राम बनाया था, उस सिलसिले में हमने भी मतलब उन लोगों को जितने भी बच्चे थे उनको वैक्सीनेट किया। आपको पता है कि आजकल तो ज़्यादा विंटर्स चल रहे हैं, कश्मीर में तो विंटर सीजन चल रहा है और बच्चे तो स्कूल नहीं जाते हैं, हालांकि ट्यूशन सेंटर तो जाते हैं। ट्यूशन सेंटरों में हमने उनको वैक्सीनेट किया और विंटर कोचिंग सेंटर जो है वहां जाके हमने वहां पर उनको वैक्सीनेट किया। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हमारे पास तो मतलब हमने बहुत तैयारी की, उस सिलसिले में हम वी आर फुली प्रिपेयर्ड। टेस्ट हो रहे हैं, हम मतलब सैंपलिंग कर रहे हैं तक पूरे हमारे ब्लॉक पापोर में इतनी सैंपलिंग हो रही है, मेरे ख्याल से इतनी किसी ब्लॉक में नहीं हो रही है। और टेस्टिंग के साथ साथ मैं मतलब जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये जो तीसरी लहर है ओमिक्रॉन, ये बहुत बड़ी डेंजरस मतलब बहुत बड़ा डेंजरस वायरस है ये। इसमें लोगों को एटलीस्ट तो अगर मतलब आज तक नहीं किया है, कम से कम अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहे ताकि वो इस वायरस से बच जाए। और शहीदगंज श्रीनगर में CAPD एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जानिब से खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। LG जम्मू कश्मीर के सलाहकार फारूक खान के बशमूल डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई और दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। वेलकम वेलकम फारूक साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। यह है हमारे जिसको पुराना फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके सारे जितने भी क्लासेस के मुलाजमीन हैं उन्होंने ये स्टेप लिया है, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए खून का अतिया दे रहे हैं। इससे बड़ा कोई ज़कात नहीं है, इससे बड़ा कोई अतिया नहीं है। सब जो है खून ये जान बचाने के लिए इस्तेमाल होगा और मैं मुबारक देता हूँ इन सब मुलाजमीन को जो वॉलंटियर करके आगे आए हैं। और अगर ये 40-50 लोग यहाँ पे खून का अतिया देते हैं तो समझ लीजिए कि 40-50 लोगों की कीमती जानें बचाए जाने में इनका भी हाथ शामिल होगा। देखिए, ज़बरदस्ती किसी को नहीं है, जिसको जो करना चाहता है वो करेगा, जो नहीं करना चाहता नहीं करेगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं ऑर्डर में लिखा गया कि अगर कोई इसमें नहीं करेगा तो उसके साथ ये किया जाएगा। सो इसको ट्विस्ट मत दीजिए, जो करना चाहता है वो करे। ये योगा का एक पार्ट है और कुछ भी नहीं है। अब इसको नमस्कार का नाम लग गया तो इसलिए शायद इसको कोई रिलीजियस कनोटेशंस दी जा रही हैं और कुछ भी नहीं। जैसा कि आपको पता है कि CAPD एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर महकमा फूड सप्लाईज में काम करने वाले हज़ारों मुलाजमीन, फेयर प्राइस शॉप डीलर और मेहनत कशों की नुमाइंदा तंजीम है। जहाँ CAPD एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर मुलाजमीन और वर्कर्स के मसाइल को हल कराने में हमेशा पेश रहती है, वहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इंसानियत की बका के खातिर और इंसानियत को बचाने के लिए आज हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन CAPD एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने यहाँ एक खून का अतिया के कैंप यहाँ पे इनेकाद किया, जिसमें तकरीबन 30-40 डोनर हमारे साथी जो ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो आज यहाँ पे खून का अतिया दे रहे हैं। इस हवाले से आज हमने यहाँ पे अपने ऑनरेबल एडवाइज़र साहब फारूक खान साहब का ज़बरदस्त शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस टाइम पे यहाँ पे आए और हमारे डोनर्स की हौसला अफजाई। शराज शरीफ बडगाम में दरगाह हजरत नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के क़र्ब जवार में बदस्तूर कई फीट बर्फ जमा है, जिसके नतीजे में मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। आज जुमा के मौके पर मुकामी लोगों और ज़ायरीन ने बर्फ की अदम सफाई पर अपनी शदीद बरहमी जाहिर की। जुमाई मोहम्मद दोस आज म्यूनसिपल कमेटी शीन तुलमुत गई वारिया दिक्कत गई गाड़ी थवनस मज पकनस मज गई खलकनस गई वारिया दिक्कत पकनस मतलब योर खत मशीन और बन खत
ये नोटिफाइड एरिया ये थोमुत गवर्नमेंटन सारी फैसिलिटी JCP टिपर ट्रैक्टर मतलब ना सारी असल पे मगर अगर तुम तुहान ना शीन दपो ये नीन को ये नाड़ी ये सार शिपस मज नाड़ी ये सोरे साफ कोर्मुत शीन पे ओतर यह आव तुल कहें पूर ये और जाहिर तिम ग सख प्रॉब्लम ये गाड़न ग जाम ये पटरी वल कर 10 रुपये खुद कर जाय बंद आब कहें आब अस आयो 3 दह आब ये और जाहिर ग दिक्कत नमाज पढ़ने और तिम दिक्कत ग। इस वक्त हम ज़िला बडगाम के चार शरीफ इलाके में हैं और यहाँ पर ज़ियारत नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बर्फ़बारी हुई थी हालिया बर्फ़बारी जो भारी बर्फ़बारी यहाँ इलाके में हुई थी, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी चार शरीफ जो है उन्होंने इस म्यूनसिपलिटी इलाके में जो है बर्फ़ नहीं हटाई है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले ज़ायरीन के साथ साथ यहाँ पर काम कर रहे दुकानदार जो है उनको किस कदर मुश्किलात का सामना है ये देखने वाली बात है। अगरचे म्यूनसिपल कमेटी चार शरीफ जो है इनके पास काफ़ी सारा सामान दस्तियाब है, चाहे JCB मशीन हो या ट्रैक्टर हो या दूसरे अखराजात जो है बर्फबारी हटाने के लिए मौजूद है, लेकिन नाअहली की बात यह है कि अभी तक 6 दिन गुजरने के बाद भी इस इलाके से बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले ज़ायरीन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पर काम कर रहे दुकानदार हजरात जो है उनको इस बर्फबारी की वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए ये कहा कि म्यूनसिपल कमेटी चार शरीफ को चाहिए कि वो इस इलाके से बर्फ जल्द से जल्द हटाए ताकि यहाँ पर काम कर रहे दुकानदारों के साथ साथ यहाँ आने वाले ज़ायरीन को जो मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बट मुदस्सिर चार शरीफ बडगाम। बाद नमाज जुमा इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जामा मस्जिद राजौरी से गुजर मंडी चौक तक एक एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहिरीन ने JDA की जानिब से गुजर कम्युनिटी के मकानात की मिसमारी के खिलाफ एहतजाज किया। प्रोटेस्ट हुआ है, हमने जो जामा मस्जिद से गुजर मंडी चौक तक रखा है। ये जम्मू के अंदर रूपनगर में जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ है उनके हक में रखा है। हम आज आपके मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, जब LG सरकार को और केंद्र सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म बंद नहीं किया गया तो एक जो खिता पीर पंजाल है ये सारे का सारा सड़कों पे उतर जाएगा और आपके लिए ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। जम्मू के अंदर जो लोगों को बेघर किया गया है, अगर उनके साथ जल्द से जल्द उनको इंसाफ नहीं मिला तो राजौरी पुंछ के लोग जो हैं वो सारे सड़कों पे आकर आपके खिलाफ नारेबाजी होगी जम्मू कश्मीर की सरकार के खिलाफ। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आपने बेघर किया है उनको फौरन उनके घर वापस किए जाएं, उनके रहने का बंदोबस्त किया जाए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये जुलूस निकाला गया है ये जम्मू रूपनगर में जो निहत्ते लोगों पर और कुल्ले में और झोंपड़ियों में रहने वाले हमारे निहत्ते लोग जो माल मवेशी रख के अपना गुजर बसर करते हैं उनके ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती JDA की तरफ से की जा रही है उसके की मजम्मत के लिए यहाँ ये जुलूस निकाला गया है। हम गवर्नर LG साहब से ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो इस जुल्म को बंद नहीं करेंगे तो हम लोग जम्मू रूपनगर में और जहाँ भी जुल्म होगा, किसी के ऊपर भी जुल्म हो, हम उस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ खड़े होंगे। और जब तक ये अपना ये इhtजाज बंद नहीं करेंगे कि जब तक हमारे निहत्ते लोगों पर ये जुल्म और ज़्यादती बंद नहीं हो जाएगी। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुमा के दिन एक तरफा ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। वाज़ेह कि शदीद बर्फबारी के बाद कई मुकामात पर चट्टानें खिसक आने का सिलसिला जारी रहने के बाइस इस कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ट्रैफिक खिदमात मुतासिर रही। एक ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुमा के दिन एक तरफा ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जुमा के दिन छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू रवाना होने की इजाजत है। उनका यह भी कहना रहा कि छोटी मुसाफिर बरदार गाड़ियों को बराहे नोविक टनल गाजीगुंड से सुबह के 11 बजे से जम्मू रवाना होने की इजाजत है।
डीसी बारामूला ने आज एक इजलास की सरबराही अंजाम दी जिसमें मजहबी रहनुमाओं को मदऊ किया गया था। डीसी बारामूला ने आइमा खुतबा के बशमूल दिगर मजहबी रहनुमाओं के साथ कोविड की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और अवाम में कोविड गाइडलाइन से मुतालिक शऊर बेदारी पर जोर दिया। मोबाइल पे या लैपटॉप पे पढ़ना और क्लासरूम में पढ़ना उसको बराबर तो नहीं मानते। अमल में वाली चौथी बात है शेयर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसे फेस कर सके और इससे इसको पार कर सके। किसी को कोई सुझाव देना है तो आप अपना सलाह सुझाव कुछ दे सकते हैं। आप अगर किसी को कोई राय में तो काफी लोगों ने कोऑपरेट किया, आपके जरिए वैक्सीन भी पहुंचाई इसमें लोगों तक और उसी वैक्सीन का नतीजा है कि हमारे यहाँ पे बिना मास्क क्या देते कम से कम टोक की दो उसको एक बार तो नहीं है ना, राशन से सिर्फ घर नहीं चलता, उसके बियॉन्ड आपकी कमिटमेंट्स होती है। मोबाइल पे या लैपटॉप पे पढ़ना और क्लासरूम में पढ़ना उसको बराबर तो नहीं मानते। अमल में वाली चौथी बात है शेयर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसे फेस कर सके और इससे इसको पार कर सके। किसी को कोई सुझाव देना है तो आप अपना सलाह सुझाव कुछ दे सकते हैं। आप अगर किसी को कोई राय में तो काफी लोगों ने कोऑपरेट किया, आपके जरिए वैक्सीन भी पहुंचाई इसमें लोगों तक और उसी वैक्सीन का नतीजा है कि हमारे यहाँ पे बिना मास्क क्या देते कम से कम टोक की दो उसको एक बार तो नहीं है ना, राशन से सिर्फ घर नहीं चलता, उसके बियॉन्ड आपकी कमिटमेंट्स होती है। मोबाइल पे या लैपटॉप पे पढ़ना और क्लासरूम में पढ़ना उसको बराबर तो नहीं मानते। कोलगाम के बोगंड इलाके में बरकी पोल की दुरुस्तगी के दौरान जख्मी होने वाले पीडीडी मुलाजिम शब्बीर अहमद इलाज के दौरान जख्मों से जाबर न हो सके। 9 जनवरी के दिन वो अपनी खिदमात के दौरान जख्मी हो गए थे। पीडीडी मुलाजिम यूनियन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस गरीब खानदान को फौरी तौर पर राहत फराहम करें। कोई आफत आती है तो एक बंदा 10 बंदे सेक्टर में होते हैं, एक के लिए सेफ्टी किट होता है। अगर आला हुकाम चाहती है कि लड़के बचे तो हर एक बंदे को अपना एक अलग सा सेफ्टी किट मिलना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में इस तरह के हादसे ना हो, आने वाले टाइम में इस तरह के लड़के ना मरे और ना ही अपाहिज हो। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 200 से ज़ायद लड़के हमारे 2011 से आज तक डेथ हो चुके हैं और 350 से ज़्यादा हमारे जो लड़के हैं वो अपाहिज हो चुके हैं। मेरी गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है आला हुकाम से, एलजी साहब से, चीफ साहब से, एमडी साहब से कि कोई ऐसा कदम उठाए जिससे ये अजीम जिंदगियां बचे और ये कायम दायम रहे काम करने के लिए अपने डिपार्टमेंटों में। हाँ, जहाँ पे रेगुलर मुलाजिम का सवाल है, रेगुलर मुलाजिम अगर कई जगह पे हमारे बंदू के ऊपर काम थोपता है फोर्सली या उस पर वो ऐसे थोपता है कि जो काम उस लड़के का होता ही नहीं है, तो अगर इस पे भी एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वो फुलफिल नहीं हो रही है। अगर लड़कों की कमी है तो रेगुलराइजेशन करें, इजरा करें आर्डर जिनको लेके हम 19 से अभी तक आज तक कहते आ रहे हैं। तो प्लीज और प्लीज रेगुलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा, जो भर्तियां हैं, जो वैकेंसीज है फुलफिल होंगी। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर तारिक अहमद जरगर ने आज कोलगाम का दौरा किया और यहां कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने एक आला सती इजलास की सरबराही भी अंजाम दी। टेक्निकल एस्पेक्ट यदि हम एक्सक्लूसिवली अपने मैनेजर फंड से कर लेंगे वो हम कर देंगे। देखिए, आज का जो मेरा विजिट यहाँ पे था, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे एसीडी साहब मेरे साथ हैं, एग्जिन और जो बाकी फील्ड एम्प्लॉयज़ हैं, बीडीओ साहिबान हैं, तो डिफरेंट स्कीम का हमने आज रिव्यू किया। तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो मेन स्कीम है एमजी नरेगा,
इसका प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा है यहाँ पे इस कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। हमें 14 लाख मैन डेज का टारगेट जो मिला था, 14,80,000 टू बी प्रिसाइज, दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड 14,60,000। सो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस यहाँ पे MG नरेगा के तहत कितना काम हुआ है। और अब इन्होंने इसको लेबर बजट को रिवाइज़ करने की भी, उसके लिए भी एक प्रपोजल हमारे पास आ गए जो हमने आगे भेजा है। दूसरा ये कि जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको टाइम पे पेमेंट होता है। 99% मैंने देखा कि उसमें जॉब कार्ड होल्डर्स को पेमेंट चली जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जितने भी हमारे काम हैं उनको प्रॉपरली जियो टैगिंग होता है। तो जियो टैगिंग से ये साबित होता है कि कोई काम फर्जी काम नहीं होगा, वो जेन्युइन काम होगा, तभी जाके जो जियो टैगिंग जो फोटोग्राफ्स उसके लिए जाते हैं तो उससे वो इंश्योर होता है। हमें दिक्कतें भी आई इम्प्लीमेंटेशन करने में, तो बट इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड, गवर्नमेंट इज सेइंग एक्सेप्ट MG नरेगा, we can call this type of convergence as a technical convergence. लाल चौक अनंतनाग में आज घंटा घर की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। लाल चौक अनंतनाग में आज म्यूनिसिपल काउंसिल चेयरमैन हिलाल अहमद शाह और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जहांगीर अहमद ने इस घंटा घर की तामीर की बुनियाद रखी। ये यहाँ के लोगों की, इसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स से बात की, चाहे उसमें ट्रेडर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, सिविल सोसाइटी हो, आप मीडिया के फेटर्निटी के शऊर लोग हो, सबसे मिलजुल कर काउंसिल में हमने इसको डिस्कस किया। और उसके बाद ये आज इसका फाउंडेशन स्टोन हमने यहाँ पर ये घंटाघर क्लॉक टावर का डाला। ये घंटाघर क्लॉक टावर जो श्रीनगर में बना हुआ है उसी की तर्ज पर यहाँ पर बनेगा। 45 लाख का इसको हमने पैसे डाले हुए हैं म्यूनसिपलिटी से ग्रांट इन एड में। और रही बात जो इसका विड्थ है वो मैप हम आपके साथ शेयर करेंगे। ज़रूर ये क्लॉक टावर बनने से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने काफ़ी ज़्यादा एरिया लिया था। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे नए बनने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इस मौके पे मैं यहाँ पर आज जैसे आपने देखा, हम यहाँ पर मेरे साथ मेरे CO साहब है सलीम जहांगीर साहब, हम 2-3 ही लोग यहाँ पर आए, इसलिए कि एक कोविड की 3rd वेव में इस वक्त हम हैं। मैं आपकी वसादत से लोगों को गुजारिश करना चाहूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करे, उसके साथ साथ मास्क भी पहने और भीड़ भाड़ से दूर रहे। आज हमने ये फाउंडेशन स्टोन डाली ये करने के लिए, यहाँ पर जो लोगों की मांग थी, हज़ारों की तादाद में लोग होते, मगर कोविड को मद्देनजर रख के इसीलिए हम खाली 3 लोग ही आए, मेरे साथ CO साहब और सेक्रेटरी साहब जी। क्लॉक टावर बनाना होता इमीडिएटली तो हम 2018 में आए, हम 19 में ही बना लेंगे, मगर हमें 3 साल लगे। 3 साल में हमने जो मैंने आपसे कहा सारे स्टेक होल्डर्स से हमने बात की, उसमें आप जैसे लोगों ने भी हमें मशवरा दिया। तो ये सारा सब लोग फिर एडमिनिस्ट्रेशन में सब लोग, जब सारे लोगों ने इस चीज़ का हक में ये कहा कि यहाँ घंटाघर बनना चाहे, उसके ज़िम्मन में ही फिर हमने ये आज यहाँ पर बनाया। जनूबी कश्मीर के तराल में PDD मुलाजिम ड्यूटी के दौरान जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमा के दिन तरसीली लाइन की दुरुस्तगी के दौरान विक्रम सिंह नामी एक मुलाजिम जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफ़ी कमाल खान का जुमा की सुबह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो तकरीबन 61 बरस के थे। अहले खाना ने बताया कि सुबह तकरीबन 4 बजे कमाल ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। कमाल खान तवील अरसे से NDTV से जुड़े हुए थे और उन्हें एक गैर जानिबदाराना सहाफ़ी के तौर पर जाना जाता था। मुल्क की सहाफ़ी तंजीमों और सियासी रहनुमाओं की जानिब से उनके इंतकाल पर ताज़ियती बयान जारी किए गए हैं। और आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सूर्य नमस्कार मनाने तुलबा व असातिज़ा को हिदायत। आयुष की जानिब से प्रोग्राम किया गया लॉन्च। रविंद्र रायना ने किया खैर मकदम। मुसलमान खालिक की इबादत करते हैं, मखलूक की नहीं। सूर्य नमस्कार नाकाबिल कबूल। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का रद्दअमल। उमर अब्दुल्ला, मुसफ़्फ़र शाह और दिगर ने की हुकूमती हुक्मनामे की सख्त मज़म्मत। श्रीनगर के ख्वाजाबाग में धमाकू मवाद किया गया बरामद। बम स्क्वाड टीम ने बनाया नाकारा। गांधरबल के वटलर इलाके में सर्च ऑपरेशन। एक बाग से इसलाह और गोला बारूद किया गया बरामद। जम्मू कश्मीर में कोविड के 2456 नए केसेस दर्ज। 5 अमवात। स्कीम श्रीनगर के OPD सेक्शन में सर्जरियों को किया गया मौकूफ। कोविड की तीसरी लहर पर काबू पाने ठोस इक़दाम किए जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुक्काम पर दिया जोर। सूरत हाल पर जाहिर की तशवीश। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा एक तरफा तौर पर कर दी गई बहाल। सैकड़ों गाड़ियां अपनी मंजिलों की जानिब हुई रवाना। खिदमात के दौरान जख्मी होने वाला PDD मुलाजिम फौत। तराल में भी एक मुलाजिम खिदमात के दौरान हुआ जख्मी। दरगाह शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के क़ुर्ब जवार में बर्फ की अदम सफाई। ज़ायरीन और मुकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जताई सख्त बरहमी। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।